नमस्कार। इस बार के चुनाव में जो ईवीएम के माध्यम से होने जा रहा है, आइए जानते हैं कि कितने प्रकार के लिफाफे होंगे, किस किस रंग के होंगे और किस लिफाफे में कौन से प्रपत्र भरे जाएंगे, कौन सा लिफाफा सील्ड होगा, कौन सा लिफाफा बिना सील किया हुआ जमा होगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, आपको वहाँ से एक एक करके बताता हूँ। आइए देख लेते हैं जो भी एनवेलप्स आपको जमा करने हैं उनके बारे में। ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। देखिए, पहला ये टोटल आपको बताता हूँ कि 6 तरह के एनवेलप होंगे और सबके कलर आपको मैं बता रहा हूँ। पहला होगा एनवेलप जो बड़ा सा होगा, वो वाइट कलर का होगा। तो इस पहले एनवेलप को हम लोग बोल सकते हैं ईवीएम पेपर्स वाला एनवेलप। सबसे पहले एक बड़ा सा एनवेलप जिसको हम लोग मास्टर एनवेलप बोल सकते हैं ईवीएम पेपर्स के लिए, ठीक है। दूसरा एनवेलप फॉर अकाउंट ऑफ वोट्स, मतलब 17C जो मतों का लेखा जोखा वाला जो फॉर्मेट आपने भरा है उसको दूसरे लिफाफे में भरेंगे। अगला लिफाफा है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जो रिपोर्ट है, जो प्रतिवेदन है, मॉक पोल सर्टिफिकेट पहला, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, ये सारा इस एनवेलप में जाएगा। अगला एनवेलप है एनवेलप फॉर वीवीटी पेपर स्लिप्स ऑफ मॉक पोल, वो ब्लैक कलर का होगा, ठीक है। ब्लैक कलर का एनवेलप जिसमें वीवीपैट में जो मॉक पोल से जो पर्ची गिरी है, सारा पर्ची के बैक साइड में मॉक पोल की मुहर लगा करके उसको ब्लैक लिफाफा में भरना है। ब्लैक लिफाफा को पिंक पेपर सील से सील कर देना है और इस चौथे एनवेलप में भर देना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा लिफाफा, वो भी वाइट कलर का होगा, लेकिन इसका नाम हम लोग स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं। पहला एक बड़ा सा लिफाफा जो कि मास्टर एनवेलप होगा स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट्स के लिए, ठीक है। अगला है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जो डायरी है जो कि वाइट कलर की होगी, वो इस लिफाफे में जाएगा। अगला लिफाफा है 17A जो मतदाता रजिस्टर है जो कि वाइट कलर का होगा, वो इस लिफाफे में जाएगा। अगला है लिफाफा उसी में, वो है अंधे और जो शिथिलांग निर्वाचक हैं, ठीक है, फॉर्म 17A, और उनकी जो घोषणाएं हैं साथी की, वो जो येलो कलर की होंगी, उससे रिलेटेड जो भी है प्रपत्र वो आपने भरा है। यदि ज़रूरत पड़ी तो भरा, नहीं भी है तो उसमें आपको एक लकीर खींच करके नीचे जो है पीठासीन अधिकारी का साइन और मुहर वगैरह प्रभेदक मुहर लगा देना है। अगला जो उसी में एनवेलप है, लिफाफा है, उसमें विजिट सीट होगा जो कि सफ़ेद कलर का होता है, जिसको हम लोग आगंतुक सीट बोलते हैं। मतलब जो भी पदाधिकारी कोई आते हैं आपके बूथ में तो उनसे आपको यहाँ पे उनसे रिलेटेड बातें, कब आए नहीं आए, है ना, वगैरह इसमें भरा जाता है। इस फॉर्मेट में वही लिफाफा होगा यहाँ पे। अगला जो लिफाफा है वो है आपका तीसरा, वो भी वाइट कलर का होगा। ये स्टेशनरी कवर इसको बोल सकते हैं। तो पहला हो जाएगा मास्टर एनवेलप, सबसे बड़ा वाइट कलर का, उसमें जाएगा एनवेलप ऑफ मार्क्ड कॉपी ऑफ द इलेक्टोरल रोल एंड लिस्ट ऑफ CSV इफ एनी, वाइट कलर का, मतलब जो निर्वाचक नामावली है उसकी चिन्हित प्रति जो है, वोटर लिस्ट चिन्हित प्रति, वो जाएगा। और यदि क्लासिफाइड सर्विस वोटर है, समझ के, वर्गीकृत सेवा मतदाता, तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इस एनवेलप में जाएगी। अगला जो लिफाफा है वो है जितना वोटर स्लिप जो P2 ने काटा है, ठीक है, वो इसमें जाएगा। अगला है और एक लिफाफा, उसमें जो टेंडर बैलेट पेपर्स हैं जो कि लगभग 20 मिलते हैं, ठीक है, तो उसमें से जो यूज़ किया हुआ है वो टेंडर बैलेट पेपर इसमें जाएगा। और 17B मतलब जो 17 ख है, वो जो लिस्ट आपने भरा कि इतने फला लोगों ने टेंडर बैलेट पेपर से दिया, ठीक है, उसकी एक सूची आपने बनाई, तो वो पेपर भी इस एनवेलप में जाएगा। उसके बाद है अगला लिफाफा है जो बिना यूज़ किया हुआ टेंडर बैलेट पेपर बच गया, वो जो कि सादे रंग का होगा, वो फिर इस लिफाफे में जाएगा। अगला लिफाफा है कि जो चुनौती युक्त जो वोट पड़े, ठीक है, फॉर्म 14 से रिलेटेड, उस फॉर्मेट में आपने उनके बारे में जानकारी दर्ज की, तो वो फॉर्मेट जो है वो जाएगा इस लिफाफे में, ठीक है। अब आते हैं चौथा एनवेलप या चौथा लिफाफा, जिसको हम लोग नॉन स्टेशनरी कवर बोल सकते हैं। ये येलो कलर का होगा। अभी तक जो तीनों थे वो वाइट कलर के थे, ठीक है। तो सबसे पहले एक इसमें बड़ा लिफाफा होगा नॉन स्टेशनरी कवर के लिए, पीले रंग का। अगला जो है वो होगा कि निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अलावा भी आपको मिलती है इलेक्टोरल रोल, मतलब निर्वाचक नामावली की प्रतियाँ, ठीक है, तीन चार और भी मिलती हैं, तो उसको आपको इस एनवेलप में भरना है। अगला जो एनवेलप है वो होगा कि जो पोलिंग एजेंट्स को आपने नियुक्त किया उसके लिए फॉर्म 10 जो कि पीले कलर का होगा, उससे रिलेटेड जो प्रपत्र था उसको आप इस एनवेलप में भर देंगे। अगला एनवेलप है यदि कोई EDC से रिलेटेड
जो फॉर्म है फॉर्म 12B जो कि पीले कलर का होगा, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट से रिलेटेड, उसमें आपने दर्ज किया है तो वो इस लिफाफे में बंद होगा। अगला है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो घोषणा की है जो कि पीले रंग का होगा, वो अगले लिफाफे में जाएगा। उसके बाद जो है अगला है कि जो चैलेंज वोट हुआ उसके कारण आपको कुछ पैसे मिले, वो कैश और जो रसीद है वो आपको अगले लिफाफे में जमा कर देना है, भर देना है। उसके बाद अगला है लिफाफा कि जो अनयूज्ड, बिना यूज़ किया हुआ या फिर टूट गया, डैमेज हो गया पेपर सील्स, जब भी पेपर सील की बात आती है तो यहाँ ग्रीन पेपर सील की बात आती है, ठीक है। उसके बाद इसी में जाएगा जो बिना यूज़ किया हुआ या फिर डैमेज हो गया स्पेशल टैग जो कि येलो कलर का होगा, ठीक है, वो इस लिफाफे में जाएगा, समझ गए, येलो कलर के लिफाफे में है। अगला है लिफाफा जिसमें अनयूज्ड वोटर स्लिप, P2 जो पर्ची काटता है मतदाता पर्ची, तो उसमें से कुछ तो बच भी गए होंगे, तो जो बच गया वो आपका यहाँ पे जाएगा इस लिफाफे में। अगला लिफाफा ऐसे मतदाताओं से जिसने आपने आयु की उम्र के बारे में घोषणाएं ली है ना, और जिन्होंने नहीं, यदि मना कर दिया घोषणा करने से, तो उन लोगों से रिलेटेड जो प्रपत्र है वो प्रपत्र को आप अगले लिफाफे में, इस लिफाफे में भरें। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे जो ऊपर में जो लिफाफा मास्टर लिफाफा होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें अगले लिफाफा में भरना है उसके अंदर वो सारा लिस्ट दिया हुआ है, वो लिस्ट को आप एक एक करके भरेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको, ठीक है। उसके बाद है कि 49 MA के तहत जो परीक्षण मत दिया उससे रिलेटेड घोषणा जो प्रपत्र है वो प्रपत्र जो है अगले लिफाफे में जाएगा। उसके बाद ASD वोटर जो आए उनसे रिलेटेड जो लिस्ट आपने बनाया, ठीक है, और जो घोषणाएं हुई उन लोगों ने घोषणा की कि हाँ हम जो हैं एब्सेंट वोटर्स हैं, शिफ्टेड वोटर्स हैं, या फिर हमारा डेट भूल से कर दिया है लेकिन हम लोग अभी जिंदा हैं और वोट देने के लिए आए हैं, तो उनसे रिलेटेड जो घोषणा है उसको आप इस लिफाफे में भरेंगे। उसके बाद का जो लिफाफा है वो है आपका कि यदि कोई कंप्लेन आपने किया SHO को, जो थाना प्रभारी है, उससे रिलेटेड जो चिट्ठी है, प्रपत्र है, उसको आप इसमें भरेंगे। पाँचवां जो लिफाफा है वो उसमें हैंडबुक जाएगा, मतलब जो पीठासीन अधिकारी को जो हैंडबुक हस्त पुस्तिका मिलती है वो इंस्ट्रक्शन, तो ये ब्राउन कलर का, भूरे रंग का ये लिफाफा होगा, समझ गए। इसमें भी एक बड़ा सा लिफाफा होगा जो मास्टर एनवेलप बोल सकते हैं, उसी के अंदर आप भर सकते हैं हैंडबुक, क्योंकि काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा होता है इंस्ट्रक्शन, और जो भी चीज़ है ये ब्राउन कलर का, ठीक है। और क्या है कि यूज्ड किया हुआ और जो बाकी रह गया, जो भी इंडेलिबल इंक बच गया है, मतलब कि जो अमिट स्याही होती है ना, अविलोप्य स्याही जो भी बच गई उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं और स्टाम्प पैड वगैरह सब इस ब्राउन लिफाफे में आपको भर देना है। याद रखें, ऐसा नहीं कि इसको बचा करके आप घर ले जाएंगे, ये तो एक अपराध है ही, और यदि उसके कारण यदि किसी कहीं पे छीटा छीटी हो गया, कहीं झगड़ा हो गया, ये इंक सारे आपने कहीं किसी पर फेंक दिया तो एक अगला केस हो जाएगा, ठीक ना। मारपीट का एक केस हुआ, और एक केस इलेक्शन वाला हो जाएगा। उसके बाद जो अगला लिफाफा है छठा और लास्ट, ये आपका होगा ब्लू कलर का, नीले रंग का। इसमें बाकी जो भी चीज़ें बच गई, ठीक है, यदि आपकी जैसे कूड आपका बच गया जो वोटिंग कंपार्टमेंट बनाने के लिए मिलता है, वो सब आप अगले लिफाफा के साथ जमा करेंगे। तो इस तरह से सारे पैकेट होंगे। पहला पैकेट सफ़ेद रंग का, EVM पेपर कवर, ठीक है, ये सब के बारे में हमने बता दिया। देखें काले रंग का इस तरह। दूसरा पैकेट वो भी सफ़ेद रंग का, स्क्रूटनी कवर नाम से होगा, ठीक है, ये खुला, सीलबंद, खुला, इस तरह से। इसमें देख पा रहे होंगे कि ये स्टेशनरी लिफाफा है, इसमें 5 सीलबंद लिफाफे होंगे। फिर ये नॉन स्टेशनरी, इसमें टोटल 11 लिफाफे सारे बता चुके हैं। पांचवा पैकेट हैंडबुक मैनुअल के नाम से होगा, है ना, और छठा पैकेट जो भी अदर मटेरियल है वो सारा इसमें हम लोग भरेंगे। इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि पहला और दूसरा सफ़ेद रंग का बड़ा पैकेट खुला रहेगा। तीसरा जो है वो स्टेशनरी पैकेट संग्रहण केंद्र पर जांच के बाद मुहर बंद कर लेना है। चौथे, पाँचवा और छठे पैकेट को पिन से बंद कर दें या धागे से बंद कर जमा कर दें। तो तीसरा स्टेशनरी पैकेट जो है वो रिसीविंग सेंटर पर जांच के बाद मुहर बंद होगा। कहने का मतलब कि उसमें सारी चीज़ें आपने डाली या नहीं डाली, मिस तो नहीं हो गया, इसीलिए प्रथम दृष्टया देखने के बाद उसको करेंगे तो बढ़िया रहेगा, ताकि आपको फिर से सील तोड़ने की, खोलने की वो ज़रूरत नहीं पड़े। तो इस तरह से ये सारे एनवेलप, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना कुछ प्रश्न कर सकते हैं, तो आपके संदेह दूर करने की मैं कोशिश करूँगा भरसक रूप से।